इतना मगन और अपनी आकबत को ही भुला बैठा है। दुनिया में सब कुछ पा लेने की ऐसी दौड़ लगी है कि सब एक दूसरे को गिराने, एक दूसरे को पीछे छोड़ने में और एक दूसरे से आगे भागने में चले जा रहे हैं और चले ही जा रहे हैं। दुनिया में बेलिबास आने वाला इंसान अच्छी तरह जानता है कि उसे जिस कफन में लपेटा जाएगा उसमें कोई जेब नहीं होगी, फिर भी वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात के घोड़े पर बैठा सरपट दौड़े चला जा रहा है। ऐसे जीते हैं कि मैं इसको वज़न से पढ़ना चाहूँगी। ऐसे जीते हैं कि जैसे कभी जाना ही नहीं, चाह में डूबा हुआ दिल कभी माना ही नहीं, हशर को भूल गए हैं जहाँ की चाहत में, उनको लगता है ये मुँह रब को दिखाना ही नहीं हूँ। ऐसे यूं ही गर दिल को लगाए रहे अगर इस दुनिया में, होगा ऐसों का कहीं पर भी ठिकाना ही नहीं। एक शख्स दुनिया की मोहब्बत में इस कदर मुब्तला था कि उसकी सोच और उसका हर अमल दुनियावी मामलात में अपनी बरतरी बरकरार रखने से मशगूल रहता। बज़ाहिर दीन के तमाम अहकाम बजा लाता, पर दिल से दुनिया की चाहत को कम ना कर पाता। इस दुनिया की हर चीज़ पर अपना तसल्लुत जमाने के लिए उसकी तमाम बढ़ती गई। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे कि उनका दीन में क्या मकाम है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे उलमाए कराम के साथ। हमारे साथ आज रोज़मर्रा की तरह जी हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद मोहम्मद ओन नकवी साहब और मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारी रहनुमाई फरमाएंगे आज इंशाअल्लाह। जी मैं पहला सवाल करूँ। जी बिल्कुल, आज तलब दुनिया के हवाले से सवाल तो अलामा साहब बच्चे मिलना चाह रहे हैं आपसे। जी मुफ्ती साहब के पोते आज जी पोते हैं माशाअल्लाह। ये इधर आइए। फरहान भाई से बड़ी आरज़ू थी, रीमा बीबी से ज़ैनुल माशाअल्लाह कहने के कि मिलेंगे। दूर रखना बेटा, हम आपको बहुत दिल कर रहा है, मगर आपकी बेहतरी के लिए, आपकी सेहत के लिए दिल कर रहा है इनको हक करने को, मगर मैं क्या करूं बेटा, आजकल हालात ऐसे, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जाओ बेटे। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी आज हम आएंगे अपनी गुफ्तगू की जानिब। अलामा साहब, दुनिया अपनी जानिब खींचती है और ये हकीकत भी है कि हर कदम पर हर चीज़ अपनी तरफ मुतवज्जे करती है, शैतान बहकाता है, जबकि ये मालूम भी है कि ये दुनिया फ़ानी है। तो मेरा आज का पहला सवाल कि दिल में दुनिया की चाहत का होना क्या बुरी बात है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई अहम मौजू है और क्योंकि ये एक इतना वसी मौजू है कि इस पे मेरे ख़्याल में कई प्रोग्राम करने चाहिए आपको, लेकिन मुख्तसरन अर्ज़ ये है कि दुनिया में रहकर दुनिया की चाहत रखना इस माना में बुरा नहीं है कि ये दुनिया मुझे मिले और इसके ज़रिए से मैं ईसार करूं, कुर्बानी करूं, गरीबों की मदद करूं और मैं अल्लाह के खौफ से तक़वा और परहेज़गारी अपनाऊं। और इसीलिए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स दुनिया को गालियां दे रहा था, दुनिया को कोस रहा था, तो मौला कायनात फरमाते हैं कि तुम दुनिया को गाली ना दो, दुनिया को कोसो नहीं, ये वही का मुकाम है। ये वो दुनिया है कि जहाँ पर औलिया अल्लाह ने अल्लाह से तवस्सुल किया, ये वो मुकाम है जहाँ को नाजिल किया, दुनिया में भेजा, मलाइका को नाजिल किया, ये वो मुकाम है कि जहाँ लोग ज़मीन पर अल्लाह को सजदा करते हैं। लेकिन तुम अगर दुनिया को इस अंदाज से चाहोगे कि बस दुनिया के होके रह जाओ, अगर तुम दुनिया को दुनिया के लिए चाहते हो तो फिर जान लो कि कह लीजिए कि होटल में आलीशान, हम आप सभी दुनिया भर में जाते हैं तो वहाँ कैसी कैसी होटलें होती हैं, कैसे कैसे वहाँ आरामदेह चीज़ें होती हैं, लेकिन चंद घंटों के लिए
2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। फरमाते हैं कि नहीं, दुनिया को अगर अल्लाह की खातिर अपना रहे हो तो बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर सिर्फ दुनिया ही को, क्योंकि दुनिया दना से निकला है और दना अदना से निकला है, और अदना कहते हैं खराब तरीन औरत को, जिसका नाम असल है दुनिया। यानी दुनिया की अगर लुग़वी माना ली जाए, जैसे अकबर से असगर, कुबरा से सुगरा, इसलिए दना से दुनिया, यानी जो खराब तरीन गोया औरत है दुनिया, तो किसके लिए खराब तरीन है? जो उसे अपनाए, जो उसको सिर्फ दुनिया के लिए अपनाए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, तकवा परहेजगारी के लिए ना अपनाए, तो इसका मतलब है उसके लिए वो दुनिया खराब तरीन औरत होगी। और इसीलिए मौला कायनात ने फिर दुनिया को इस तरह से समझाने के लिए 3 तलाक़ें दी, क्योंकि तलाक दी औरत को जाती है। सुभान अल्लाह। तो अब समझने की बात यह है कि अल्लाह ने अगर दुनिया को इंसान के लिए मुकम्मल बनाया ही खराब होता, तो इसका मतलब है फिर भेजता क्यों? फिर उसने हमें दुनिया में भेजा क्यों है? तो इसकी तशरीह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये दुनिया आपके लिए इम्तिहान गाह है, उसने आपको इम्तिहान के तौर पर यहाँ भेजा है। अब तुम इसको अपना कर, जैसे आपने इंट्रो में फरमाया कि लोगों का माल लूट लेना, यतीमों का माल खा जाना, या दुनिया की चाहत में एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करना, हुकूमतें हासिल करने के लिए दुनिया को, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, कत्ल करना। माजी में कितने वाक़यात हैं कि हुकूमत हासिल करने के लिए लोग कत्ल करते थे। हज़रत ज़ुल्करनैन पैगंबर, जिन्होंने ख्वाहिश की थी कि मैं आब हयात हासिल कर लूँ, तो दरियाओं में गोता लगाते थे। एक मरतबा एक समंदर में गोता लगाया, जब बाहर निकले तो देखा कि एक शख्स है जिसने एक खोपड़ी पर दूसरी खोपड़ी, उसके ऊपर तीसरी खोपड़ी, और खोपड़ियों का मिनारा बनाया हुआ है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये क्या है? क्या ये इंसानी खोपड़ियाँ हैं? कहा तुम इनमें गौर से क्या देख रहे हो? कहा इनमें मैं तलाश कर रहा हूँ बादशाह कौन है, गरीब कौन है। इन खोपड़ियों में तलाश कर रहा हूँ कि अमीर कौन है, गरीब कौन है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन सजदा इलाही में गिर गए और फरमाया कि या अल्लाह, अगर दुनिया की चाहत में आब हयात लेने के लिए कोई भी, ये मिसाल दी उन्होंने, वो अपने लिए नहीं हमारे लिए मिसाल दी, कि अगर इस तरह से आब हयात हासिल करेगा, मगर आखिर क्या है? जाना है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अमीन आए कि अल्लाह पूछता है अगर आप चाहें तो आपको ज़मीन और आसमान सोने से भर के हम दे सकते हैं, ये कोई ओहद के बराबर सोना आपको दिया जा सकता है। आपने पूछा फिर क्या होगा? कहा फिर आखिर अल्लाह के पास जाना है। तो कहा फिर इसकी क्या ज़रूरत है मुझे? सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बात की। आप ही की बातों की रोशनी में मैं मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगी कि दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन कैसे रखा जाए? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमल हयातुद दुनिया। कुरान मुक़द्दस में बहुत सारी जगह दुनिया का ज़िक्र है। दीन तो हमारा है, दीन तो अल्लाह का है। तो अल्लामा साहब ने जो तमहीद बांधी, इससे पहले आप जो तमहीदी कलिमात फरमा रही थी, हमारा इदराक उसी में खुला है। देखिए कि दुनिया में हम नहीं आए, हमें भेजा गया है। नकवी साहब, हम, आप, फरहान अली वारिस साहब, हमारा जो असल वतन था वो आलम अरवाह था। आलम अरवाह से हम जन्नत में आए, फिर जन्नत से वो लफ्ज़ तो मैं नहीं कहूँगा कि निकाले गए, मगर हम वहाँ से फिर तशरीफ़ लाए, भेजे गए। वो किसी की भी शरारत थी, मैं उस शरारत की तरफ भी नहीं जाता, क्योंकि उसको तो जन्नत, शरारती को तो नसीब है ही नहीं। अज़ली वो दुश्मन है इंसान का। तो अल्लाह फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। पहले तो मैं आयातें कोट कर दूँ कि ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाई, ये सूरह आले इमरान की आयत है, सूरह अनकबूत के अंदर है, सूरह हदीद के अंदर है। अल्लाह ने पूरे वसूख के साथ इस दुनिया का जिक्र फरमाया है कि हमने दुनिया को क्यों कायम फरमाया। 18,000 आलम है, जैसे आलम अरवाह, आलम बरज़ख, इसीलिए ये आलम दुनिया भी है।
तो अल्लाह जो भी काम करता है, अल्लाह के कामों में हिकमत है, मसलहत है, कोई काम उससे खाली नहीं। लेकिन चाहत रखना, चाहत कोई बुरी चीज नहीं होती अगर उसका इरादा नेक हो, नीयत नेक हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीतों पर होता है। हम भेजे गए किस मकसद के लिए भेजे गए? कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए हमें भेजा। इंसान को मस्जूदुल मलाइका बनाया, 500 साल तक वो फरिश्तों से सजदा कराया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। 500 साल फरिश्ते सजदा करते रहे, इतनी इज्जत बख्शी, अपनी खिलाफत का ताज बनाया, अपने वो कुदरत वाले हाथों से वो इंसान का चेहरा हजरत आदम अला नबीना का चेहरा बनाया। तो इसीलिए कि दुनिया जो है वो यूं नहीं कह सकते कि बुरी है, दुनिया तो यकीनन अल्लाह ने अच्छी बनाई है। जहां जो लोग आए हैं उन्होंने इस धरती को, इस दुनिया को बुरा किया है। कोई मकान बुरा नहीं होता, उसके रहने वाले अगर मकी आ जाएं तो वो यकीनन उसको बुरा कर देता है। अल्लामा साहब ने खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो मबजूल कराई कि देखो, हम दुनिया में रह के, मखलूक में रह करके हमारी तवज्जो खालिक की तरफ रहनी चाहिए। हमारा जिस्म मखलूक में है मगर हमारी रूह, हमारा दिल अपने खालिक की तरफ हो। जब खालिक की तरफ होगा तो फिर हम नाफरमानी नहीं कर पाएंगे, फिर इत्तिबा ही इत्तिबा में वक्त गुजरेगा। तो फिर यकीनन ये दीन और दुनिया साथ साथ चलती है। अगर हम दीन से निकल जाएं तो फिर हमारी दुनिया बेहतर नहीं है। रब्बना आतेना फिद दुनिया, हजरत ऐसे है, हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। आए हमारे रब हमें दुनिया अच्छी दे, आए हमारे रब हमारी आखिरत भी अच्छी हो, आए हमारे रब हमें अजाब नार से बचा ले। तो हम अपने रब से दुनिया अच्छी मांग रहे। खूबसूरत जुमला आया था अल्लामा साहब की तरफ से कि दुनिया को कैसे बुरा कहें कि अंबिया आए, औलिया आए, मलाइका यहाँ पर तशरीफ लाते हैं जियारत करने के लिए, इज़्न लेते हैं अल्लाह से कि आज शब कदर है, आज बरकत वाली रातें आ रही हैं, हमें इजाज़त दो, हम तेरे बंदू से मुसाफा करना चाहते हैं, मिलने चाहते हैं। तो दुनिया वालों की ज़रूरत हम वो वहाँ मलाइका को भी है, मलाइका को भी हाजत रहती है कि हम दुनिया वालों के पास जाएं, दुनिया में हम जाएं। फिर एक आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि देखें, हम तो दुनिया को, ज़मीन को इसलिए भी अच्छा कहते हैं कि यहाँ गुंबद खजरा का मकी रहता है। यहाँ ईमान और इश्क की बात यह है कि आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर यहाँ दुनिया में है। तो फिर हम दुनिया को बुरा कैसे कहेंगे? वो जो अपना 3 तलाकों की बात अल्लामा साहब ने कही वो भी खूबसूरत है। वो तरीका है असफिया का, बुजुर्गों का। मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम की तो ये शान है, ये मकाम है। वो बुजुर्ग तो दुनिया को वो 3 तलाक़ें दे भी सकते हैं और कह भी सकते हैं, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि दुनिया मुर्दार है, इसके तलबगार कुत्ते हैं। यानी दुनिया में रहो तो इसे तलब न करो, दिल में जगह न दो। पैसा कमाओ, जेब में रखो, पर्स में रखो, दिल में न रखो। अगर दिल में ये आ गया फिर तो वो अगयार की मोहब्बत आ गई। तो लिहाजा मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत दिल में ना आने दो। बाकी दुनिया इबादत की जगह है। बहन, बेटे, पोते, नवासिया सब यहाँ पे रहते हैं। यहाँ ऐसे अच्छे अमल करो कि दुनिया से जाओ तो फिर तुम्हारा रोना ना हो, मुस्कुराते हुए जाओ। जब हम आए थे तो रोते हुए आए थे, जाएं तो रोते हुए न जाएं, दुनिया रोए और हम मुस्कुराते हुए जाएं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कौल भी है ना कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। यही तो बात है ना, यही कमाल है। अच्छा, एक क्या करें, कश्ती जब तक पानी पर रहती है बिल्कुल, जब पानी कश्ती में आ जाए तो डूब जाती है। ऐसा अभी हमारे पास क्वेश्चन का टाइम है, ब्रेक का वक्त हुआ है। अच्छा, ब्रेक लेंगे। जाते जाते मैं आपकी तरफ सवाल एक देता चलूँ और मोहम्मद नकवी साहब कि कहा जाता है दुनिया में कि दीन और दुनिया जो है वो साथ साथ लेकर चलो, लेकिन हम इस्लाम के इस जुमले को इस्लाम के अहकामात के मुताबिक किस तरह से सही कर सकते हैं? और दूसरा, वो लोग जो तर्क दुनिया कर देते हैं, जैसे औलिया बुजुर्ग हैं, वो दुनिया से तर्क ताल्लुक़ कर देते हैं, तो फिर दीन और दुनिया साथ लेकर चलना, एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं, एक तरफ तर्क दुनिया, कुछ हस्तियाँ जो तर्क दुनिया कर देती हैं, वो तर्क किस जुमरे में कर रही है कि दुनिया से बिल्कुल कतई ताल्लुक़ कर लिया? अगर किया है तो किन लोगों से किया या अपने प्यारों से भी नहीं मिल रहे? तो इस पर बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, इसमें यह है कि जवाब हम ब्रेक के बाद लेंगे। ब्रेक के बाद
کوچے میں گئے تو ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اور میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر میں نہ جاؤں گا میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کر مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی اور ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر ناز کر تو اے حلیمہ سرور کونین پر گر لگی اچھی تو تیری گر لگی اچھی تو تیری جھونپڑی اچھی لگی خسروی اچھی لگی نا سروری اچھی لگی اور آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی آج محفل میں نیازی نعت جو میں نے پڑھی عاشقان مصطفیٰ کو عاشقان مصطفیٰ کو وہ بڑی اچھی لگی مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکری اچھی لگی سبحان اللہ شفیق بھائی ہمیشہ کی طرح آپ نے آج بھی سما باندھ دیا ناظرین ہمارا موضوع چل رہا ہے طلب دنیا اور بریک پہ جانے سے پہلے مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کی طرف ایک سوال پیش کیا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ دین و دنیا ساتھ لے کر چلیں ظاہر دنیا میں ماں باپ بھی ہیں بہن بھائی بھی ہیں یہ سارے معاملات دنیا کے ہیں پھر دین بھی ساتھ ساتھ ہے ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ترک دنیا کر دیتے ہیں اس لیے کہ ہم صرف عبادات میں مصروف ہیں اور وہ کسی سے ملنا ملانا کچھ نہیں اس کی وجہ کیا ہے اس پہ ذرا تھوڑی سی کوشش بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی سخت الفاظ میں مذمت ہے وہ حضرات کے جو بالکل ترک دنیا کر دیں اور کسی غار میں جا کر رہنے لگیں یا کسی ایسے جگہ گوشہ نشین ہو جائیں جہاں ان کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہ ہو اور وہ یہ سمجھیں کہ ہم صرف اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں ایک شخص کے بارے میں بتایا گیا مولا علی علیہ السلام کو کہ ایک نوجوان ہے کہ جو نہ زیادہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ شادی کرتا ہے نہ جو ہے وہ اپنے والدین سے ملتا ہے بلکہ ایک جنگل میں چلا جاتا ہے اور وہاں 24 گھنٹے میں سے 23 گھنٹے 22 گھنٹے وہاں رہتا ہے اور بس تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے پھر چلا جاتا ہے مولا کائنات نے بلوایا اس نوجوان کو اور اس کے بعد اس سے کہا کہ یہ تم نے یہ ترک دنیا کیوں کیا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ سوکھی روٹی کھاتے ہیں پانی میں ڈبو کے کھاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں نہیں جاتا میں لوگوں سے میل ملاقات نہیں کرتا انہیں تبلیغ نہیں کرتا میں کیا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ نہیں رہتا کیا میری آل اولاد نہیں ہے تو کہنے لگا نہیں آپ کیونکہ قناعت پسند ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی پیروی کروں تو مولا فرماتے ہیں کہ نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ تم میری پیروی نہیں کر رہے ہو بلکہ تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو دنیا کو ترک نہیں کرنا دنیا میں رہ کر اللہ والا بننا ہے دنیا کے تمام معاملات کو اسی طرح سے رہ کر آپ دیکھیے مولا کائنات کے گھر آپ ماشاءاللہ 50 دفعہ زیارت پہ گئے ہیں لوگوں کو لے جاتے ہیں وہاں زیارات کراتے ہیں ہم کتنی دفعہ گئے ہیں کتنا بڑا گھر ہے مولا علی علیہ السلام چھوٹا سا مسجد کوفہ کے ساتھ چھوٹا سا گھر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ آج بھی موجود ہے جس میں آپ مدفون ہیں ابھی مولانا ذکر فرما رہے تھے کہ اسی کی وجہ سے ہم دنیا کو چاہتے ہیں اسی قبر اثر کی وجہ سے تو کتنا بڑا ہے ریاض الجنہ کتنا بڑا ہے تو مگر جو دنیا طلب لوگ تھے بنو امیہ کے آپ دیکھیں محلات کیسے تھے
बनो अब्बास के महलात कैसे थे। आज भी जो शाम में मस्जिद जामा मस्जिद वो हुक्मरानों का महल था जिसमें असीरों को लाया गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दुनिया परस्त लोग हैं, दुनिया को चाहते हैं, हुक्मरानी चाहते हैं, बादशाहत चाहते हैं, उनके महलात आप देखें। और जो दुनिया के ज़रिए से लोगों को हिदायत करना चाहते हैं, अल्लाह की परहेजगारी बताना चाहते हैं, आखरत का निजात का ज़रिया देना चाहते हैं, आप उनके घर देखें, छोटे छोटे घर हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से एक नौजवान कहता है कि आपको मैं देख रहा हूँ कि आपका कोई घर नहीं है, आप जहाँ चाहते हैं जंगल में सो जाते हैं, जहाँ चाहते हैं आप जाके तबलीग शुरू कर देते हैं, मैं आपका घर बनवाना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चलो मेरे साथ, जो जगह मैं बताऊँ वहाँ बनवा दो। कहा चलो। चलते 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 दरिया के पास पहुँचे, कहा इस पानी पे घर बनवा दो। वो कहने लगा पानी पे कैसे घर बनेगा? कहने लगा बस यही समझ लो कि जो तुम मुझे दुनिया का घर देना चाहते हो वो इसी की मिसाल है। अच्छा क़िबला, यही एक बात सवाल ऐड कीजिएगा, थोड़ी सी मुझे एक कन्फ्यूजन है। आपने कहा कि तर्क दुनिया, एक तो होता है बिल्कुल तर्क दुनिया का भी मिल ही नहीं रहे किसी चीज़। अच्छा, कुछ लोगों को हमने देखा है, कुछ आमाल उन्होंने करने होते हैं, फला दुआएं 40 दिन तक पढ़नी है और फला जगह बैठकर पढ़नी है, यानी उसमें कोई वो बद अमल वाले मामलात नहीं होते, जादू टोना वाले, यानी कि जिसको आप कहते हैं 40 दिन तक किसी जगह बैठकर एक अमल करना। देखिए वो एतकाफ वाली मंजिल है। अच्छा जे उसको एतकाफ, एक तो जो शरई एतकाफ है रमजान मुबारक का, या लेकिन जो कोई इस किस्म का वजीफा करता है वो कोई चिल्ला काट रहा है 40 दिन, चिल्ले से मतलब 40 से चिल्ला निकला है, 40 दिन का वजीफा, लिमिटेड टाइम है जैसे एतकाफ का, और हाँ वो जाकर वहाँ अल्लाह का जिक्र कर रहा है और उसका भी मकसद नेक होना चाहिए। उसके लिए मिसाल के तौर कोई बीमार है, हम कितने लोगों के लिए चिल्ले कर चुके हैं कि जनाब फला बीमार है उसके लिए करना है 40 दिन तक। अब इसका ये मतलब नहीं कि हमने कुछ अरसे के लिए बाज वज़ाइफ में तर्क मवालात होता है। तर्क मवालात का मतलब दूध नहीं पीना, गोश्त नहीं खाना, मिसाल के तौर पे कुछ दिन के लिए मतलब अपने घर वालों से ताल्लुक नहीं, इस तरह से वो कहलाता है तर्क मवालात कुछ अरसे के लिए नेक मकसद के लिए, तो उसके आगे मकसद नेक हो उसकी तो इजाज़त है। मुफ्ती साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि हमारी ज़िंदगी में दुनिया का कितना हिस्सा है, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, और क्या हमारा ईमान आखिरत पर कमज़ोर है कि हमें मालूम है कि ये सब चीज़ें यहीं रह जानी है। जैसे सिकंदर आज़म गया था, आधी दुनिया को फतह किया, मगर जाते वक्त दोनों हाथ बाहर निकलवा कर गया था कि ताकि दुनिया को पता चले मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। इसके बावजूद हम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा हिर्स है हर चीज़ को मुस्तकिल हासिल करने की, जबकि हम वक्ती तौर पर इस दुनिया में, तो इस पर ज़रा रोशनी डालिए। इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबु व लहव, बेशक ये दुनिया खेल और तमाशा है। हम ये दीनदार बनकर दुनिया में रहें तो फिर ये दुनिया की चाहत, दुनिया में रहना कोई बुरा नहीं है, फिर बेहतरीन चीज़ है ये। अब जो आपका सवाल है उस तरफ भी आता हूँ। देखें, कत्ते ताल्लुक़ करना और गोशा नशीनी करना, तर्क दुनिया करना, इसमें फ़र्क है। गोशा नशीनी अंबिया किराम ने की है, औलिया किराम ने की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में ख़ुद तशरीफ़ ले जाते रहे, सत्तू और पानी का मशकीज़ा हुजूर साथ लेके जाते रहे, और उधर वहाँ भी जाते और इधर ताल्लुक़ हज़रत खतीजत और कुबरा से भी रहा, अपनी औलाद पाक से भी रहा। ये तो सही है गोशा नशीनी में। जहाँ तक बुजुर्गान दीन चिल्ला काटते, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती लाहौर में तशरीफ़ लाए, दाता साहब के कदमों की तरफ वहाँ बैठ के 40 दिन का चिल्ला काटा। जब फैज़ मिल गया, यकीनन आप लाहौर में रहती हैं तो वो ज़्यादा उन चीज़ों को आप जानती हैं, तो वहाँ हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला किया, इबादत इलाही की। चूँकि ये तवस्सुल करते हैं, बुजुर्गान दीन का फैज़ मिलता है। आज भी आप इराक़ के अंदर जाएँ, कई बुजुर्गान हज़रत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के मज़ार के करीब बैठ के कब्र अनवर से फ़ैज़ हासिल कर रहे होते हैं। वहाँ वो इबादत, रियादत, इबादत से मुराद वज़ैफ़ कर रहे होते हैं। करबला मुअल्ला शरीफ में हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़े पे हमने खुद देखा है। तो इसी तरह ये बुजुर्गान दीन वहाँ से तवस्सुल करते हैं, फ़ैज़ मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ था कि ये सूरह कहफ के अंदर अल्लामा बैठे हैं, वहाँ जाओ। कहाँ? फरमाया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलो, मुलाकात करो।
उनसे फैज़ लो, और फैज़ ऐसा लो कि तुम्हारे वहाँ मुलाकात करने से एक मछली आएगी मूसा, तुम्हारे बैठने से वो जिंदा हो जाएगी। यानी मछली वो खुद पका के भून के वो साथ लाए थे और वहाँ पे वो जिंदा हुई। तो जहाँ मछलियाँ जिंदा हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह वालों के मज़ारात में कुर्ब हासिल करने से, तवस्सुल हासिल करने से मुर्दे दिल जो हैं ये भी जिंदा हो जाते हैं। तो जब उनको फैज़ मिला ख्वाजा गरीब नवाज को, तो उन्होंने फरमाया था कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा, ना के सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा, कि यहाँ तो अल्लाह की रहमत के खजाने बट रहे हैं, नबी वली खजाने अता करते हैं। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है। आता हूँ आपके सवाल की तरफ, माजरत चाहूँगा लंबा हो गया, कुछ तमहीदी कलमात ऐसे होते हैं। असल बात यह है कि दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी करनी है। यहाँ मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं, वहाँ कितना रहा, यहाँ 60 साल 70 साल 80 साल, ज्यादा भी रहो तो 100 साल 200 साल, वहाँ कितना 1000 साल से भी ज्यादा, 1 लाख साल से भी वहाँ ज्यादा रहना है, 1 करोड़ साल से वहाँ ज्यादा, 1 अरब खरब पदम सालों से भी ज्यादा वहाँ कितना रहना है। हम फीहा खालिदून, कि तुमने हमेशा हमेशा वहाँ पे रहना है। यहाँ की नेमतों से वहाँ की नेमतें ज्यादा है। वहाँ की पूछा गया कि वहाँ तो समझ लें ट्रांजिट है, जब हम मदीने जा रहे होते हैं, वहाँ जा रहे होते हैं, वो तो अंबर और मुश्क से पैदा हुई हैं। तो या रसूलल्लाह यहाँ तो हम गुनहगार लोग हैं, अल्लाह ने हमें मट्टी से पैदा फरमाया वो हूरे नमाज नहीं पढ़ती, वो हूरे रोज़ा नहीं रखती, वो उन्होंने वहाँ पे कोई हज नहीं किया हुआ। ये मेरी उम्मत को अल्लाह ने शर्फ दिया है कि दुनिया में रहते हैं, हज भी करते हैं, सफ़ा मरवा भी करते हैं, इबादत भी करते हैं। तो या रसूलल्लाह फिर फरमाया वो जो दुनिया की औरत है कल क़यामत के दिन अपने शोहर के साथ होगी। या रसूलल्लाह वो हूरें, फरमाया हूरें तो उनको वो कुदरत खुदाबंदी की तरफ से वहाँ का तोहफा होगा, दुनिया का तोहफा अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा। वो औरत, वो बीवी जिसने अपने शोहर के साथ रही दुनिया में, वो अपने शोहर के साथ रहेगी। तो मालूम ये हुआ कि हमें आखिरत की तैयारी बेहतरीन तरीके से करनी चाहिए। वो बीवी भी तैयारी करे जिसको शौक है कि मैं दुनिया में शोहर के साथ रहती हूँ तो आखिरत में भी अपने दूल्हा के साथ रहूं, वो भी दुनिया में अच्छे अमाल करे, साले अमाल करे, इबादत और रियाजत करे। तो अगर करम हो गया तो खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। लेकिन इसमें जो आपके एक सवाल का पहलू अल्लामा साहब की तमीद जरा, क्योंकि उम्दा गुफ्तगू थी, अगर कोई कयामत का यकीन नहीं रखता, हाँ कयामत की बात है, तो वो काफिर हो जाता है। वो ये जो जुमले हम कह देते हैं ना माशरे में, अरे वहां देखी जाएगी, अभी तो ये कर लो, नहीं, ये कुफरिया जुमरे हैं। इसका मतलब है इनकार कर रहे हैं। कुफर का मतलब ही इनकार है, कुफर का मतलब ही इनकार। अगर कोई इनकार कर रहा है कयामत का और हिसाब किताब का, यानी जज़ा और सजा का, आलम बरज़ख का, कियामत का इकरार करना है हम। इकरार यकीन के साथ, ये नहीं कि हाँ देखा जाएगा कल क्या होना है, यकीन होना जरूरी है। अच्छा, इसके सवाल करें, मैं एक जुमला से बोलूँगा। मौलाना आगा जाफर ज़ालगी साहब हॉस्पिटलाइज में ऑपरेशन उनका हुआ था, तो आप उलमा कराम में दुआ फरमाइएगा खुदा जितने भी बीमार हैं, खुसूसन आगा जाफर अलवी साहब, खुदा तमाम रमजान के सदके अल्लाह उन्हें शिफा, मेरे वालिद साहब बीमार हैं और बहुत सारे, कारी मुख्तारुल हसनी साहब हमारे वजीर बीमार हैं। हमें दुनिया भर से लोग कहते हैं दुआओं के लिए, जितने लोगों ने दुआ की सबकी नियत करके अल्लाह उनको खुदा उन सबको सेहत कामिला अजिला अता फरमाए। अलामा साहब इसी बात को थोड़ा सा और बढ़ाइएगा। एक तो ये कि जो लोगों का एतकाद कमज़ोर है कि आखिरत होगी या नहीं होगी, हमने जो कुछ करना है इस दुनिया में करें, बाद में अगर अल्लाह ने सज़ा देनी है तो वो देखी जाएगी। एक तो इस हवाले से थोड़ा सा इसको और ज़रा तफसील से बयान कीजिएगा। दूसरा ये कि इंसानी ज़िंदगी में वो कौन से कमज़ोर लम्हात होते हैं जिसकी वजह से उसका यहाँ पर वक्ती दुनिया में रहते हुए यकीन ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि ये मुस्तकिल है, और आखिरत पर उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। हाँ देखिए, वो हजरात की जो शयातीन के पैरोकार होते हैं, वो हजरात के जो दुनिया ही की चाहत में गुम हो जाते हैं, यानी वो उनको ज़ाहिरी तौर पर इतनी दौलत, इतनी हशमत, इतनी वक़्त और इज़्ज़त ज़ाहिरन मिल गई होती है, वो ये समझते हैं कि बस जो कुछ है यही है, और यही सबसे बड़ा धोखा है जो वो अपने आप को देते हैं कि हम इस दुनिया में हैं। हालांकि सुबह शाम मिसालें आप देखिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक राह से गुजर रहे थे तो छोटा सा बीच में कब्रिस्तान आ गया, देखा कि एक धसी हुई कब्र है,
तो साहबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को वहाँ बिठाया और कहा देखो ये कब्र थोड़ी सी खुली हुई भी है, ज़रा देखो तो सही। अब जो देखा तो छोटी छोटी हड्डियाँ और ज़रा सा कफन का टुकड़ा अल्लाह था। तो आपने फरमाया कि ये हाल होना है उन लोगों का जो दुनिया ही को सब कुछ समझते हैं। अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए, जो ये कहे ना कि बस आखिरत कुछ नहीं है, उन्हें रोज मुशाहिदा आते हैं, रोज सुबह शाम। आप देखिए एक बंदे को दफन करने जब जा रहे होते हैं तो क्या हुक्म है कि गौर व फिक्र करो कि ये तुम्हारे साथ था, रात तक तुम्हारे साथ था, अब तुम इसे कांधों पे उठा के ले जा रहे हो और फिर तुम्हारी भी बारी आनी है। कितने लोग ऐसे हैं, हजरत इमाम मुसी काज़िम अलैहिस्सलाम के पास उनके अपने कज़न आए और आकर कहा कि मैं परेशान हाल हूँ, आपने एक थैली अशरफियों की उन्हें दी। और जब जाने लगे तो इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन न करना। घबराए, क्या कह रहे हैं, लेकिन वो जानते थे। थोड़ी देर में गए वो बादशाह के पास और बादशाह से जाके अपने ही चचाजाद भाई की शिकायतें करने लगे। बादशाह ने एक अशरफी की थैली दे दी। वो दोनों सिरहाने रख के सो गए बादशाह के महल में कि सुबह घर जाऊंगा, गाँव जाऊंगा, बच्चों को खिलाऊंगा पिलाऊंगा, दुनिया की ऐशो आराम करूंगा। लेकिन जब सुबह बादशाह के सिपाही आए उठाने के लिए, नमाज के लिए, तो उठ नहीं पाए, इंतकाल कर गए। अल्लाह। क्या था, दुनिया की जाहो अशम ली, लेकिन ये नहीं सोचा कि मौत आनी है। तो जो लोग ये समझते हैं कि जो कुछ है वो यही दुनिया है, सुबह शाम मिसालें मौजूद हैं, उनके अपने माँ बाप की मिसालें मौजूद हैं, दादा दादी की मिसालें मौजूद हैं कि वो आए थे और दुनिया से चले गए। और जो आखिरत का यकीन नहीं रखता, इसका मतलब यह है कि वो इनकार कर रहा है। इनकार का मतलब है कुफ्र कर रहा है, और जो कुफ्र कर रहा है फिर उसका कलमा पढ़ना काम नहीं आएगा, फिर वो जो यहाँ नमाजें पढ़ रहा है वो काम नहीं आएंगी। जब उसे यकीन ही नहीं है सजा और जजा का, जब उसे यकीन ही नहीं है कयामत का, तो फिर यहाँ तो ये कर लो वहाँ देखी जाएगी। बेयकीनी की तो इबादत भी बेकार है। तो देखी जाएगी क्या मतलब, ये देखी जाएगा जुमला वो कहता है जो इक्तदार वाला हो। नहीं, वो तो गुनाहों पे दलेर होते हैं, दलेर होते देखी जाएगी। इक्तदार सिर्फ अल्लाह का है, इक्तदार सिर्फ अल्लाह का है। आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं देखी जाएगी, आपका क्या इख्तियार है? तो कयामत पे यकीन रखना ईमान की अलामत है। क़यामत पर यकीन रखना ईमान की अलामत है। एक कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसके बाहर एक कुतबा लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था कि यहाँ वो लोग आराम कर रहे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चल सकती थी, मगर दुनिया चल रही है और वो कब्रों के नीचे चले गए। हमने एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे। उलमा कराम से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ नहीं देने वाली ये दुनिया, तुझे कुछ नहीं देने वाली। मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। है इस दर का मोहताज सारा जमाना, है इस दर पे दोनों जहां का गुजारा। वहां दीन दुनिया की दौलत मिलेगी, रसूले खुदा की बदौलत मिलेगी। वहाँ तेरा दामन रहेगा न खाली। मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। नबी शाफिए हश्रे महबूब रब है, फरिश्ते मलाइके वहाँ बादब है दो जग में रहमत उन्हीं की तो छाई। खुदा भी है उनका उन्हीं की खुदाई। हाँ, न
पाई किसी ने ये शान जमाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ज़ियारत हो मुझको उसी पाक दर की, तमन्ना है मिल जाए बस खाक दर की, रज़ा देख लो मैं जो चौखट नबी की, वही शाम हो जाए मेरी जिंदगी की। नजर आए वो सब्ज गुंबद वो जाली, मोहम्मद के दर पे चला जा सवाली, ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब वक्त बहुत कम है, एक जुमला सिर्फ दुनिया के लिए आप बोल दें, एक जुमला मुफ्ती साहब आप बोल दीजिए। हाँ, मौला कायनात अलैहिस्सलाम अपनी जूती को गांठ रहे थे, जूती को पेवन लगा रहे थे, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने देखकर कहा कि या अली, पहले तो मैं आपका शागिर्द हूँ, अगर मुझे इजाज़त दें। तो आपने फरमाया कि नहीं, मैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक को भी मैं ही सीता हूँ, और ये अपनी जूती भी मैं खुद सीऊँगा। जब सी रहे थे तो कहा कि अब्दुल्ला ज़रा ये बताओ कि इस जूती को गौर से देखो। अब जो देखा तो उसमें कोई जगह खाली नहीं थी जहाँ पेवन ना हो, यानी जूती ही में कोई जगह ऐसी नहीं। तो आपने फरमाया कि इसकी दुनिया में क्या कीमत होगी, दुनिया में क्या कीमत होगी। उसने कहा इसका तो कोई एक दरहम दिनार भी नहीं देगा, इसके तो या हमारे मुताबिक कोई टका भी नहीं देगा। मौला फरमाते हैं दुनिया की फरमा रवाई, दुनिया की हुकूमत मेरे नज़दीक इस जूती से भी कमतर है। अल्लाह सुभान। इसका मतलब क्या हुआ कि जूती, बस एक जुमला अर्ज कर दूं कि जो औलिया अल्लाह हैं वो दुनिया में इसलिए रहते हैं कि दुनिया के